दोस्तों, कन्हैया और श्री राधा रानी के प्रेम और एक दूसरे को रूठने मनाने की कहानियाँ तो आपने ज़रूर पढ़ी और सुनी होंगी। लेकिन आज हम आपको ऐसे किस्से से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कान्हा और राधा रानी का नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी और कन्हैया से रूठने का है। तो आइए जान लेते हैं ये आखिर जगह कहाँ पर पड़ती है। हमारे सामने ये जो मंदिर है ये माँ लक्ष्मी का बना हुआ है, जो कि मथुरा और वृंदावन में पड़ने वाली जगह बेलवन में स्थित है। यहाँ पर आपको कैसे पहुँचना है, क्या साधन है यहाँ तक पहुँचने के, ये वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से कितनी दूर पड़ता है, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर यहाँ के लोगों के अनुसार माने तो कहा जाता है कि यहाँ पर बाल गोपाल के रूप में कन्हैया के साथ माँ लक्ष्मी अभी भी मौजूद हैं और तपस्या कर रही हैं। इसी के साथ आगे हम वीडियो में घूमेंगे केसी घाट के लिए और दिखाएंगे आपको वहाँ के कुछ अद्भुत दृश्य। दोस्तों, दिन की शुरुआत होते ही हम अपने आश्रम से निकलकर सीधे ऑटो लेकर यमुना जी के घाट तक पहुंचने लगे। आप वृंदावन में कहीं भी हों, आप साधारण ऑटो लेकर यमुना जी के घाट तक जा सकते हैं, जहां आपको ऑटो वाले के लिए लक्ष्मी माता मंदिर बेलवन का नाम बताना है। यमुना जी के किनारे पर पहुंचकर हमें दोबारा ऑटो बदलना पड़ा। हमने दूसरा एक इलेक्ट्रिक ऑटो लिया और वहां से सीधे लक्ष्मी माता मंदिर बेलवन के लिए ऑटो ले लिया। यहाँ पर आपको आसानी से ऑटो मिल जाते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी माता मंदिर बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे आसपास यमुना जी का घाट दिखाई दे रहा है। अगर आप कभी भी बांके बिहारी के दर्शन के लिए आते हैं तो आप वहाँ दर्शन करने के बाद ऑटो की मदद से यमुना जी के घाट तक पहुँच सकते हैं और यहाँ से आपके लिए दूसरा ऑटो आराम से मिल जाएगा, जहाँ आपको लक्ष्मी माता मंदिर बेलवन के लिए बताकर वहाँ आपको आसानी से पहुँचा दिया जाएगा। यहाँ यमुना नदी के किनारे से बेलवन तक की दूरी लगभग 4 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। यहाँ जब आप बेलवन की ओर जाते हैं, यानी लक्ष्मी माता मंदिर की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में आपके लिए बहुत बड़े बड़े खेत और छोटे छोटे गांवों से आप होकर गुजरते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी का यह मंदिर काफ़ी पुराना और प्रसिद्ध कहा जाता है। इस जगह पर पहले बेल के पेड़ों का घना जंगल था, इसीलिए इसका नाम बेलवन कहा जाता है। इन जंगलों में भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ गैया चराने आते थे और इन्हीं के बीच माँ लक्ष्मी का यह प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इन गांव से जो आप गुजर रहे हैं, तो जिस समय यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, तो हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और ये जो आप सामने मैदान देख रहे हैं, इसी मैदान में सारी गाड़ियाँ, टू व्हीलर्स पार्क कर दी जाती हैं और यहाँ से आपको आगे मंदिर तक पैदल जाना होता है। ये जो मेला आप लगा हुआ देख रहे हैं, ये हफ्ते भर ऐसा ही लगा रहता है और बृहस्पतिवार के लिए मेला खुलता है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में यहाँ पर भीड़ उमड़ती है माता लक्ष्मी के दर्शन के लिए। उत्तर प्रदेश के काफ़ी राज्यों से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ लक्ष्मी माता के दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, बेलवन में पौष के महीने में एक अलग ही माहौल होता है। यहाँ पौष माह में हर गुरुवार को खिचड़ी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस मेले में भक्त दूर दूर से आते हैं और खिचड़ी बनाने का सामग्री अपने साथ लाते हैं, चूल्हा बनाते हैं और बैठकर साथ में खिचड़ी पकाते हैं। यहाँ पर हम आए, हमने यहाँ पर प्रसाद लिया और यहाँ पर जो होता है, तिल होता है, उसका प्रसाद माता को चढ़ाया जाता है। उसी तरीके से हमने वहाँ को प्रसाद को लिया और अंदर मंदिर में दर्शन करने गए। दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है श्री लक्ष्मी जी व गोपाल जी मंदिर बेलवन। तो गोपाल जी मंदिर बेलवन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि लक्ष्मी माता के साथ यहाँ पर कन्हैया जी बाल गोपाल रूप में उपस्थित हैं। हम जिस दिन यहाँ गए थे वो दिन बुधवार का दिन था। अगले दिन जो बृहस्पतिवार आता वो पौष माह का सबसे बड़ा बृहस्पतिवार था, लेकिन हमें अगले दिन खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाना था, सो हम यहाँ पर बुधवार के लिए आए। इसलिए यहाँ पर खासा ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली और हम आराम से माता जी के दर्शन कर पाए। दोस्तों, आइए अब जानते हैं इस कथा के बारे में। एक बार ब्रज में श्री कृष्ण राधा और 16,108 गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे। माना जाता है माँ लक्ष्मी को भगवान की रासलीला के दर्शन करने की इच्छा हुई। इसके लिए वह सीधे ब्रज जा पहुंची, लेकिन गोपिकाओं के अलावा किसी अन्य को इस रासलीला
को देखने के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ऐसे में उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद वह नाराज होकर वृंदावन के ओर मुख करके बैठ गईं और तपस्या करने लगीं। कहते हैं जब माता लक्ष्मी इस तपस्या करने बैठी थी तो उस समय श्री कृष्ण रास लीला करके थक चुके थे और माँ लक्ष्मी से उन्होंने भूख लगने की बात कही। ऐसे में माँ लक्ष्मी ने अपने साड़ी का हिस्सा फाड़कर उससे अग्नि प्रज्वलित की और उन्हें अपने हाथ से खिचड़ी बनाकर खिलाई। दोस्तों, ये जो आप सामने सतिये बने हुए देख रहे हैं जो कि गोबर से बनाए गए हैं, ये यहाँ पर आए हुए लोगों की मनोकामना के रूप में बनाए जाते हैं। जब वो पूर्ण हो जाती है तो यहाँ पर लोग आकर माँ लक्ष्मी की भक्ति और आराधना करते हैं। दोस्तों, माता के द्वारा श्री कृष्ण को खिचड़ी खिलाए जाने पर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। इसी दौरान माँ लक्ष्मी ने उनसे ब्रज में रहने की इच्छा जताई। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें वहाँ पर रहने की अनुमति दे दी। मान्यताओं के अनुसार यह किस्सा पौष माह का है, इसीलिए यहाँ हर पौष माह में बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। साथ ही यह भी मान्यता है कि माता लक्ष्मी आज भी कन्हैया के साथ यहाँ पर बैठकर तपस्या कर रही हैं। दोस्तों, पौष माह में यहाँ पर पूरे महीने बहुत ही बड़ा और भारी मेला लगा रहता है और हर एक बृहस्पतिवार को यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। ये भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पर जो आप रेलिंग लगी हुई देख रहे हैं, लोगों को यहाँ से ही दर्शन कराए जाते हैं माता लक्ष्मी के। चूँकि यहाँ पर हम जो आए थे तो वो बुधवार था, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली थी। और ये वो रास्ता है जो कि हमारे मंदिर तक जाता है। यहाँ से लोग पैदल यात्रा करते हैं और अब हम आ चुके हैं ऑटो की मदद से यमुना जी के घाट तक और यहाँ से हम पैदल जाने वाले हैं केसी घाट की ओर, जो कि हमारा वृंदावन में ही बांके बिहारी के मंदिर के पास ही पड़ता है। अगर यहाँ आप अपनी कोई सवारी से आते हैं तो उसको मंदिर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे ही एक बड़े मैदान में खड़ा करवा लिया जाता है और आगे आपको यात्रा पैदल ही करनी पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर ये मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने यमुना जी का खूबसूरत नज़ारा। और ये जो रास्ता है वो आगे जाता है केसी घाट की ओर, वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, केसी घाट मथुरा के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और वृंदावन में यमुना के किनारे चीर घाट से कुछ पूर्व दिशा में अवस्थित है। श्री कृष्ण ने यहाँ केसी नामक दैत्य का वध किया था, इसीलिए इस घाट का नाम केसी घाट पड़ा। दोस्तों, केसी घाट की सुंदरता देखते ही बनती है। संध्या समय में यहाँ पर यमुना जी की विशाल आरती भी होती है और यहाँ का दृश्य बहुत ही ज़्यादा मनोरम और बेहतरीन रहता है। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद यहाँ आकर लोग नौका विहार का लाभ उठाते हैं और बहुत ही ज़्यादा आनंद भी लेते हैं। दोस्तों, केसी घाट घूमने के बाद हम गए निधिवन और रंगनाथ जी मंदिर। उन्हें हम अगले व्लॉग्स में कवर करेंगे। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल टॉक एंड टूर को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा हमारे अगले व्लॉग और अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।